नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सबसे पहले हम श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। सर्वप्रथम इस सर्ग का जो भाग हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हम उसके सार और उसके भाव का एक बार अवलोकन कर लेते हैं। यह सर्ग एक महत्वपूर्ण पंक्ति से आरंभ हो रहा है। ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। इस पंक्ति के माध्यम से श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि सावित्री का जन्म मनुष्य की अभीप्सा के प्रत्युत्तर में होता है, अर्थात सावित्री ने मनुष्य जाति की अभीप्सा को पूर्ण करने के लिए और मनुष्य जाति की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए धरा पर जन्म लिया है। इसके पश्चात श्री अरविंद हमारा परिचय सावित्री के पिता अशुपति से कराते हैं। अशुपति धरा पर भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे धरा पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। यद्यपि उन्होंने धरा की अज्ञता को स्वीकार किया है, परंतु वे अपने अंतर में परम प्रकाश धारण किए हुए हैं। मनुष्य के विषय में बताते हुए श्री अरविंद हमें कहते हैं कि मनुष्य अविनाशी परम का अर्थात भगवान का एक छद्म रूप है। उसके अंतर में आत्मा निवास करती है, जो शाश्वत है, भगवान का अंश है। मनुष्य विकासशील है और वह उत्थान और पतन के अंतहीन सर्कल से होते हुए अंत में दिव्यता को प्राप्त करता है। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें अशुपति में होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तनों के विषय में बताते हैं। अशुपति की सत्ता में एक दिव्य उपस्थिति है जो उनकी सत्ता को रूपांतरित करती है। बुद्धि, मन, प्राण और जगत की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अशुपति की सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है। हमारी चेतना की जो सभी स्तर हैं, जैसे बुद्धि, मन, प्राण और जड़, इन सब की अपनी सीमाएं होती हैं। इन सब का अपना एक लोक होता है जिनसे परे यह नहीं जा सकते हैं। अशुपति इन सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और उनकी आत्मा, उनकी सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है। अशुपति ज्यों ज्यों आरोहण करते जाते हैं, उनके कार्यों में मानवीय सीमाओं का प्रभाव कम होता जाता है। अशुपति मानव के अंतर में जो गोपित सुप्त शक्तियां होती हैं, उनको हस्तगत कर लेते हैं। उनके कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं और चमत्कार उनके लिए एक सामान्य कर्म बन जाता है। अशुपति को एक विशुद्ध बोध प्राप्त होता है जो द्रव्यों के बाह्य रूप से भ्रमित हुए बिना उनके अंतर में छिपे सत्य को
जान लेता है। अशुपति मनुष्यों से एकात्म हो जाते हैं और वे उनके दुख सुख, आवेश, आशाओं और भावनाओं को अपने अंतर में अनुभव करते हैं, जैसे कि वे स्वयं उनके अनुभव हों अथवा वह स्वयं उनके साथ घटित हो रहा हो। अशुपति की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है और वह त्रिकाल दृष्टा बन जाते हैं, अर्थात वो एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। इस प्रकार अशुपति की सत्ता में एक ऋषि का जन्म होता है। अशुपति और ऊपर उठते हुए उच्च और उज्जवल लोगों का दर्शन करते हैं। अशुपति का बोध और हृदय, जो अभी तक भेद पर आधारित था, वह अब एकात्मता पर आधारित हो जाता है और अशुपति सकल प्रकृति से एकात्म हो जाते हैं। उन उज्जवल लोकों में इस धरा पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सब उन्हें वहां दिखाई देता है। ये लोग आश्चर्य और प्रसन्नता के लोक थे और यहाँ अशुपति को दिव्य श्रवण शक्ति, दिव्य स्पर्श और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मन के लोक से परे अशुपति नीरव आत्मलोक में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर घोर एकत्व है और जहाँ प्रज्ञा शाश्वत शांति में अकेले विराजमान है। यहाँ तक हम पिछले 5 सत्रों में पढ़ चुके हैं। आज जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, उनमें हम पाते हैं कि अशुपति एक ऐसी निश्चल चेतना के समीप पहुंच जाते हैं जो सभी को पोषित करती थी। वहां एक विशाल एकात्मता में जीवन के सभी विवाद समाप्त हो जाते हैं। जगत की शक्तियां और उनके संघर्ष, जो जगत को जन्म देते हैं और जगत को चलाते हैं, वो एक परम सत्य में विलीन हो जाते हैं। अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है। अशुपति काल से ऊपर उठ जाते हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख पाते हैं और वे अविभाजित त्रिकाल में निवास करते हैं। अशुपति की सत्ता में प्रज्ञा अवतरित होती है। वहां वे एक निश्चल शांति के क्षेत्र में उस परम को, जिसे कोई पा नहीं सकता, विश्राम करते हुए देखते हैं। उस शांति में अशुपति की सत्ता में एक नए मन का जन्म होता है और अशुपति की सत्ता शाश्वतता पर आधारित हो एक नया जीवन आरंभ करती है। अब हम जो आज का अंश है उसे पंक्तिशः पढ़ेंगे। हम लोग पृष्ठ क्रमांक 32 पर हैं और पंक्ति नंबर 19 पर हैं। अशुपति की चेतना पार्थिव मन से ऊपर उठ जाती है और वह एक ऐसी शांति प्राप्त करती है, उसके अंगों में एक ऐसी शांति भर जाती है जो सत्य को देख सकती है। His center was no more in earthly mind. A power of seeing silence filled his limbs. तो अशुपति की चेतना अब पार्थिव मन में केंद्रित नहीं रहती है। His center was no more in earthly mind. A power of seeing silence filled his limbs. और एक ऐसी शांति जो सत्य को देखती थी, उनके अंगों में भर जाती है। और अशुपति अब एक ऐसी निश्चल चेतना के समीप पहुंच जाते हैं जो सभी को पोषित करती थी। Caught by a voiceless white epiphany into a vision that surpasses forms, into a living that surpasses life, he neared the still consciousness sustaining all.
इपिफनी का अर्थ होता है प्रकटन, जो दिव्य प्रकटन है। वह किस प्रकार का है? वह श्वेत है, शुभ्र है, वॉइसलेस है, वो वाणी रहित है। उस प्रकटन से अश्वपति अभिभूत हो जाते हैं, अधिकृत हो जाते हैं। Caught by a voiceless white epiphany into a vision that surpasses forms। और वे एक ऐसी दृष्टि प्राप्त करते हैं जो रूपों में सीमित नहीं होती, अर्थात वो रूपों के परे भी देख सकते हैं। Into a living that surpasses life। और वह एक ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जो प्राण जीवन में सीमित नहीं रहता है। He neared the still consciousness sustaining all। और वह एक ऐसी निश्चल चेतना के निकट पहुंच जाते हैं जो सभी को पोषित करती है। Caught by a voiceless white epiphany into a vision that surpasses forms, into a living that surpasses life, he neared the still consciousness sustaining all। उनकी जो पार्थिव वाणी है वह आत्मा में, और जो पार्थिव शक्ति है वो शांति में लौट जाती है। The voice that only by speech can move the mind। तो एक ऐसी पार्थिव वाणी जो केवल शब्दों द्वारा ही मन का संचालन कर सकती है, अर्थात वह वाणी जिसके पास मन को अधिकृत करने के लिए केवल शब्दों की शक्ति है, अर्थात वह वाणी जो पार्थिव वाणी है। The voice that only by speech can move the mind became a silent knowledge in the soul। तो वह पार्थिव वाणी जो केवल शब्दों द्वारा ही मन का संचालन कर सकती है, आत्मा में मौन ज्ञान बन जाती है। The strength that only in action feels its truth। तो वह शक्ति जो केवल क्रिया में अपना सत्य अनुभव करती है, was lost now in a mute omnipotent peace। और वह शक्ति अब एक मूक सर्वशक्तिमान शांति में निवास करती है। The voice that only by speech can move the mind became a silent knowledge in the soul। The strength that only in action feels its truth was lost now in a mute omnipotent peace। ये जो प्रकृति है वो अपने सत्य और आनंद को खोजने के लिए निरंतर श्रम करती है, और अपने लक्ष्य को ना पाने के कारण उसमें एक तनाव रहता है, परंतु वह तनाव अब समाप्त हो जाता है और प्रकृति का तनाव परमात्मा की परम शांति में बदल जाता है। A leisure in the labor of the words, a pause in the joy and anguish of the search restored the stress of nature to God's calm। तो लोगों के श्रम में एक विश्राम में, अर्थात जो अनेकों अनेक लोकों में जो श्रम हो रहा है उसमें एक ठहराव आ जाता है। A leisure in the labor of the words, a pause in the joy and anguish of the search। और जो प्राण जीवन की खोज है और उसके कारण जो आनंद और पीड़ा उत्पन्न होती है उसमें एक विराम आ जाता है, और उस कारण रिस्टोर द स्ट्रेस ऑफ नेचर टू गॉड्स काम। और इस कारण से प्रकृति का जो तनाव है वो परमात्मा की शांति में बदल जाता है। ए लेजर इन द लेबर ऑफ द वर्ड्स, a pause in the joy and anguish of the search
restore the stress of nature to God's calm। और इस प्रकार एक विशाल एकात्मता में जीवन के सभी विवाद समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अशुपति अब एक ऐसे स्तर पर है जहां पर एक विशाल एकात्मता है, एक मतता है, एक हार्मनी है, सामंजस्य है, और वहां जीवन के सभी विवाद समाप्त हो जाते हैं। ए वास्ट यूनैनिमिटी एंडेड लाइफ्स डिबेट। और आत्मा के लोक में आरोहण के पश्चात अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उनमें उन शक्तियों का और उन संघर्षों का वर्णन है जो इस जगत को जन्म देते हैं और उसे जीवन देते हैं। और अब अशुपति एक ऐसे लोक में है, आत्मा के लोक में, जहां ये सभी संघर्ष और शक्तियां एक परम सत्य में विलीन हो जाते हैं। द वॉर ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स। तो विचारों का संघर्ष जो ब्रह्मांड को जन्म देता है वह समाप्त हो गया। तो इन पंक्तियों में उन सभी का वर्णन है, उन सभी संघर्षों का जो समाप्त हो जाते हैं। द वॉर ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स। तो विचारों का संघर्ष जो ब्रह्मांड को जन्म देता है समाप्त हो गया। जो भारतीय ज्ञान है उसके अनुसार हम जानते हैं कि द सटल और द कॉजेस, द ग्रॉस, द इफेक्ट्स। अर्थात जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर अथवा कारण शरीर अथवा हिरण्यगर्भ, वो स्थूल अथवा विराट जगत को जन्म देते हैं। तो भारतीय ज्ञान के अनुसार जो सूक्ष्म है वह विराट के और स्थूल के जन्म का कारण है। तो ये जो विचार हैं उनके कारण इस जगत का जन्म होता है। जगत के जन्म से पूर्व एक भाव होता है जिसके कारण इस जगत का जन्म होता है। तो उन विचारों का संघर्ष जो इस ब्रह्मांड को जन्म देता है समाप्त हो गया। द वॉर ऑफ थॉट्स दैट फादर्स द यूनिवर्स। और क्या क्या समाप्त हुआ इस जगत में? प्रत्येक द्रव्य में अनेक प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं और वे परस्पर संघर्ष में रहती हैं। प्रत्येक शक्ति अपने को स्थापित करना चाहती है। यहां तक कि जो तारे हैं उनमें भी शक्तियां कार्य कर रही हैं और एक धूल के छोटे से कण में भी शक्तियों का संघर्ष होता रहता है और यह शक्तियों का संघर्ष वहां पर समाप्त हो जाता है। द क्लैश ऑफ फोर्सेस स्ट्रगलिंग टू प्रिवेल इन द ट्रिमेंडस शॉक दैट लाइट्स अ स्टार एज इन द बिल्डिंग ऑफ अ ग्रेन ऑफ डस्ट। तो एक ऐसा प्रचंड विस्फोट जिसके कारण तारों का जन्म होता है, तारे प्रज्वलित होते हैं, एज इन द बिल्डिंग ऑफ अ ग्रेन ऑफ डस्ट। और जैसे किसी धूल के कण के निर्माण में जो शक्तियों का संघर्ष होता है अपने को स्थापित करने के लिए, दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए, वह समाप्त हो गया। द क्लैश ऑफ फोर्सेस स्ट्रगलिंग टू प्रिवेल in the tremendous shock that lights a star as in the building of a grain of dust। और क्या समाप्त हो गया? कामनाओं का चक्र जो इस जगत को एक चक्र में बांधे रखता है। हमारी जो कामनाएं होती हैं वो रेपिटेटिव होती हैं, वो पुनः पुनः लौट कर आती हैं और वह हमें एक चक्र में बांधे रखती हैं। और इसी प्रकार जगत की जो कामना है उसने भी जगत को एक चक्र में बांध रखा है
और इसी कारण से यह सभी जो नक्षत्र हैं वो भी एक चक्र में घूमते रहते हैं। तो अब यह कामनाओं का चक्र भी समाप्त हो जाता है। The grooves that turn their dumb ellipse in space, plowed by the seeking of the world's desire। तो विश्व कामना द्वारा अंतरिक्ष में खींचे गए मूक खांचे, जिनमें यह सभी नक्षत्र घूमते हैं, जिनमें हम लोग चक्र लगाते हैं, वह सभी समाप्त हो गए। अर्थात अशुपति जो यह जगत है, जो कि मन, प्राण और जड़ तत्व से बना हुआ है, उससे ऊपर उठ गए हैं। वो आत्मा के लोक में प्रवेश कर गए हैं, जहां पर यह सभी शक्तियां और सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। द लॉन्ग रिगर्गिटेशंस ऑफ टाइम्स फ्लड। रिगर्गिटेशंस अर्थात वमन, किसी चीज को खाने के बाद उसको पुनः बाहर निकालना। तो जो काल की जो बाढ़ है, उसका दीर्घ वमन वह समाप्त हो गया। काल कैसा है? एक चक्र के समान है। जो कुछ घट चुका है उसको बार बार हमारे सामने ले आता है। तो यह जो काल की बाढ़ है, काल का जो प्रवाह है, उसका जो वमन है वो समाप्त हो जाता है। द लॉन्ग रिगर्गिटेशंस ऑफ टाइम्स फ्लड। और वह वासना जो मिट्टी में से व्यक्ति को जन्म देती है, वह भी समाप्त हो गई। द टॉर्मेंट एजिंग द डायर फोर्स ऑफ लस्ट that wakes kinetic in earth's dullard slime and carves a personality out of mud। तो यह जो वासना की शक्ति है, उसके साथ एक पीड़ा जुड़ी हुई रहती है। द टॉर्मेंट एजिंग द डायर फोर्स ऑफ लस्ट। तो यह जो वासना की शक्ति है, दैट वेक काइनेटिक इन अर्थ डलर्ड स्लाइम, जो पृथ्वी की निष्प्राण कीचड़ में जीवन उत्पन्न करती है। उस वासना के कारण यह जो मिट्टी है, उसकी जो कीचड़ है, उसमें जीवन उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वहां से एक व्यक्ति का निर्माण होता है। द टॉर्मेंट एजिंग द डायर फोर्स ऑफ लस्ट दैट वेक्स काइनेटिक in earth's dullard slime and carves a personality out of mud। तो यह वासना और उसकी पीड़ा दोनों समाप्त हो गए। इसी प्रकार दुख, काम की उत्तेजना और भाग्य भी समाप्त हो गए। The sorrow by which nature's hunger is fed। तो वह दुख जिससे प्रकृति की भूख मिटती है। प्रकृति सदा नया सृजन करना चाहती है, वह अपने सत्य को खोज रही है, आनंद को खोज रही है, और दुख उसका एक माध्यम है जिसके कारण जो जीव है वो आगे बढ़ते हैं। द सॉरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड, द ईस्ट्रस विच क्रिएट्स विथ फायर ऑफ पेन। और वह काम उत्तेजना जो पीड़ा की अग्नि द्वारा सृजन करती है। द फेट दैट पनिशेस वर्च्यू विद डिफीट। तो भाग्य जो नैतिकता को पराजय से दंडित करता है, वह समाप्त हो गए। हम जानते हैं कि इस जगत में जो नैतिकता है उसको हमेशा कष्ट भोगना पड़ता है, उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर इस आत्मा के लोक में वह भाग्य भी समाप्त हो जाता है। द सॉरो बाय विच नेचर्स हंगर इज फेड, द ईस्ट्रस विच क्रिएट्स विथ फायर ऑफ पेन, द फेट दैट पनिशेस वर्च्यू विद डिफीट। ये सभी दुख, काम उत्तेजना
और भाग्य समाप्त हो गए। द ट्रेजेडी दैट डिस्ट्रॉयज लॉन्ग हैप्पीनेस। हम इस जगत में देखते हैं कि कोई भी आनंद बहुत समय तक जीवित नहीं रहता। देर सवेर कोई ना कोई त्रासदी उसको घेर लेती है। द ट्रेजेडी दैट डिस्ट्रॉयज लॉन्ग हैप्पीनेस, त्रासदी जो दीर्घ सुख को नष्ट कर देती है। द वीपिंग ऑफ लव, प्रेम का रुदन। द क्वेरल ऑफ द गॉड्स, और देवताओं का संघर्ष। सीज्ड इन ए ट्रुथ विच लिव्स इन इट्स ओन लाइट। तो यह सब शक्तियां, ये जो मानवीय जीवन के अभिन्न स्पंदन हैं, ये जो न केवल जग का सृजन करते हैं परंतु उसे गति और जीवन प्रदान करते हैं, वे सभी उस सत्य में समाप्त हो गए जो स्वयं अपने प्रकाश में दीप्तमान रहता है। अर्थात अशुपति अब कैसे लोक में है, वहां पर सत्य जो है वह अपने ही प्रकाश में स्थित है। सीज्ड इन ए ट्रुथ विच लिव्स इन इट्स ओन लाइट। इन पंक्तियों को एक बार एक साथ देख लेते हैं। The war of thoughts that fathers the universe, the clash of forces struggling to prevail in the tremendous shock that lights a star, as in the building of a grain of dust, the grooves that turn their dumb ellipse in space, plowed by the seeking of the word's desire, the long regurgitations of time's flood, the torment edging the dire force of lust that wakes kinetic in earth's dullard slime and carves a personality out of mud, the sorrow by which nature's hunger is fed, the estrus which creates with fire of pain, the fate that punishes virtue with defeat, the tragedy that destroys long happiness, the weeping of love, the quarrel of the gods, seized in a truth which lives in its own light. और इस प्रकार अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है और वह अब साक्षी बन जाती है और वह राजा के समान बन जाती है। His soul stood free, a witness and a king. और अब अशुपति की आत्मा स्वतंत्र है, प्रकृति से मुक्त हो चुकी है, साक्षी है और उस प्रकृति का ईश है, स्वामी है, राजा है। यहाँ पर हम ध्यान दें कि यह जो सर्ग है उसका शीर्षक यह है द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज, अर्थात अशुपति की आत्मा की मुक्ति का योग। तो यहाँ हम देखते हैं कि अशुपति की आत्मा मुक्त हो गई है और अब वह एक ऐसे लोक में जहाँ पर समय में कोई भेद नहीं है, अर्थात जहाँ पर अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ रहते हैं, वहाँ निवास करती है। Absorbed no more in the moment-ridden flux, where mind incessantly drifts as on a raft, hurried from phenomenon to phenomenon, he abode at rest in indivisible time. तो अब अशुपति की जो आत्मा है, absorbed no more in the moment-ridden flux, तो काल का जो प्रवाह है जो कि अनगिनत क्षणों की बूंदों से बना है, अर्थात जो इन क्षणों पर आधारित है, उनसे बोझिल है, उसमें अब अशुपति की आत्मा निमग्न नहीं है, उससे अलग हो चुकी है। Absorbed no more in the moment-ridden flux,
where mind incessantly drifts as on a raft। तो जहां पर जो मन है वो लकड़ी के तख्त के समान बिना रुके इधर से उधर भटकता रहता है। हम जानते हैं हमारे मन की स्थिति कैसी है कि वो एक फिनोमेना से, एक घटना से दूसरी घटना में सदा भटकता रहता है बिना रुके, incessantly, hurried from phenomenon to phenomenon, जो एक घटना से दूसरी घटना की ओर दौड़ता रहता है। अशुपति अब उसमें निमग्न नहीं है। और वो कहाँ स्थित है? He abode at rest in indivisible time। वे अब एक अविभाजित काल में विश्राम करते थे। वह एक ऐसे लोक में थे जहां पर तीनों काल एक साथ दिखाई देते थे। Absorbed no more in the movement-ridden flux, where mind incessantly drifts as on a raft, hurried from the phenomenon to phenomenon, he abode at rest in indivisible time। और अशुपति अब काल से अलग हैं, उसके ऊपर हैं और वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते हैं। As if a story long written but acted now, जैसे कोई कहानी बहुत पहले लिख दी गई हो और अब क्रियान्वित की जा रही हो। अर्थात जो कथा अब क्रियान्वित की जा रही है, जो व्यक्त की जा रही है, उसी में उसका अतीत भी छिपा हुआ है। अर्थात उस वर्तमान में उसका अतीत भी गोपित है। As if a story long written but acted now, in his present he held his future and his past। तो उसी प्रकार से जो अशुपति हैं अपने वर्तमान में वह अपना भविष्य और अपना अतीत दोनों संजोए हुए थे। अर्थात उनको अपने अतीत और अपने भविष्य दोनों का ज्ञान था। Felt in the seconds the uncounted years, और वह पलों में अनगिनत वर्षों को अनुभव करते थे। अर्थात वह एक पल में अतीत और भविष्य, आदि अतीत और अनंत भविष्य दोनों को एक साथ अनुभव करते थे। एंड सॉ द आवर्स लाइक डॉट्स अपॉन ए पेज, और वह घंटों को, घड़ियों को, पलों को, घटनाओं को किस प्रकार से देखते थे? जैसे एक पृष्ठ पर अंकित बिंदु होते हैं। अर्थात वह एक घटना में सीमित नहीं रहते थे, वह एक साथ जो अतीत की सभी घटनाएं हैं और जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उन सभी को एक साथ एक ही पृष्ठ पर देख लेते थे। As if a story long written but acted now, in his present he held his future and his past, felt in the seconds the uncounted years, and saw the hours like dots upon a page। और जब इस प्रकार की त्रिकाल दृष्टि आती है तो जगत का अर्थ बदल जाता है। यदि हम जगत को देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखते हैं? हमारा जो वर्तमान है उसका जो कारण है वो हमारे अतीत में है, और जो हमारा वर्तमान है वो हमारे भविष्य का कारण है। अर्थात यह जो जगत है हमें कारण और परिणाम की एक श्रृंखला दिखाई देता है, परंतु अशुपति को ऐसा नहीं दिखाई देता। उसको यह जो कारण और परिणाम की श्रृंखला है उससे परे उसे जगत जो भागवत संकल्प है उसका परिणाम दिखाई देता है। अर्थात जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका कारण हमारा अतीत नहीं अपितु भागवत संकल्प है। तो त्रिकाल दृष्टि प्राप्त करने के पश्चात
अशुपति के लिए जगत का अर्थ बदल जाता है। और यह त्रिकाल दृष्टि, ये काल से ऊपर उठने की जो शक्ति है, वह उस परम सत्य का केवल एक पक्ष है। An aspect of the unknown reality altered the meaning of the cosmic scene. और उस अज्ञात वास्तविकता के एक पक्ष ने वैश्विक दृश्य का अर्थ बदल दिया। अर्थात अब अशुपति को जगत का जो वास्तविक अर्थ है, जो उसका सत्य है, वो प्रकट हो गया। An aspect of the unknown reality altered the meaning of the cosmic scene. अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वो हमें बता रही हैं कि अश्वपति की सत्ता में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। This huge material universe became a small result of a stupendous force. तो ये जगत का अर्थ अशुपति के लिए बदल जाता है। और वो क्या अर्थ देखते हैं उसमें? This huge material universe became a small result of a stupendous force. ये जो विशाल भौतिक जगत है वो एक महान और अद्भुत शक्ति का एक छोटा सा परिणाम प्रतीत होता है। अर्थात वह जो शक्ति है जो इस जगत का निर्माण करती है, वह इससे कहीं अधिक विशाल और कहीं अधिक अद्भुत है, कहीं अधिक संभावनाओं से गर्भित है। उसकी केवल एक क्षुद्र संभावना से इस जगत का निर्माण हो जाता है। This huge material universe became a small result of a stupendous force. Overtaking the movement, the eternal ray illumined that which never yet was made. और अब जो हम इस जगत को काल में बंद होकर देखते हैं, क्षणों में बंद होकर देखते हैं, उससे पार जाते हुए, अर्थात उस त्रिकाल दृष्टि से द इटर्नल रे, उस शाश्वत किरण ने अशुपति के समक्ष क्या प्रकट किया? इल्यूमिन दैट, उस परम सत्य को प्रकाशित कर दिया जो अभी तक श्रेष्ठ नहीं हुआ था। तो अशुपति क्या देख रहे हैं? अशुपति इस जगत को देख रहे हैं, उसके नए अर्थ को जान रहे हैं, और वह सब भी देख रहे हैं जो अभी तक इस जगत में सृष्ट नहीं हुआ है। This huge material universe became a small result of a stupendous force, overtaking the moment the eternal ray illumined that which never yet was made. और अशुपति का मन शांत हो जाता है, अर्थात अब वे मन से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। मन जो परावर्तित प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसकी अपेक्षा अब उनके अंतर में प्रज्ञा अवतरित होती है और उनकी आत्मा विचारों की सीमाओं को भी पार कर जाती है। अर्थात विचार भी अब उनके लिए ज्ञान का मार्ग नहीं है, वह दृष्टा है, वह आत्मा की दृष्टि से सत्य को देखते हैं। थॉट ले डाउन इन ए माइटी वॉइसलेसनेस, तो विचार एक शक्तिशाली निशब्दता में पसर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो विचार एक कैसी निशब्दता है, एक ऐसी नीरवता है जो शक्तिशाली है। उसमें वो एक प्रकार से लेट जाता है, पसर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसका कार्य वहां समाप्त हो जाता है। थॉट ले डाउन इन ए माइटी वॉइसलेसनेस, द टॉयलिंग थिंकर वाइडेंड एंड ग्रू स्टिल। और ये जो विचारक है, जो सदा श्रम करता रहता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए, वह विस्तृत हो गया
और निश्चल हो गया, वह शांत हो गया। द टॉयलिंग थिंकर वाइडेंड एंड ग्रू स्टिल, विजडम ट्रांसेंडेंट टच्ड हिज क्विवरिंग हार्ट, और पराप्रज्ञा उसके कंपित हृदय में प्रवेश कर गई। विजडम ट्रांसेंडेंट टच्ड हिज क्विवरिंग हार्ट, और अशुपति का जो हृदय है वो कंपित क्यों है? वो प्रज्ञा के स्पर्श के कारण कंपित है। His soul could sail beyond thoughts luminous bar, और उसकी जो आत्मा है वो विचार की जो दीप्तिमान सीमा है उससे भी परे जा सकती थी। Mind screamed no more the shoreless infinite, और अब मन उस अनंत जिसका कोई छोर नहीं है, शोरलेस, उसको छिपाता नहीं था, अर्थात वह परम अनंत उनकी दृष्टि को स्पष्ट था। Thought lay down in a mighty voicelessness, the toiling thinker widened and grew still, wisdom transcendent touched his quivering heart, his soul could sail beyond thought's luminous bar, mind screened no more the shoreless infinite। तो उनका मन शांत हो गया, प्रज्ञा उनके अंतर में अवतरित हो गई और उनकी आत्मा विचारों के पार चली गई। और वहां पर एक निश्चल शांति के क्षेत्र में अशुपति एक अगम्य परम को, वह जिसे पाया नहीं जा सकता, उसे विश्राम करते हुए देखते हैं। Across a void retreating sky he glimpsed, through a last glimmer and drift of vanishing stars, the superconscious realms of motionless peace। एक ऐसा आकाश है जो रिक्त है और पीछे हटते हुए जा रहा है। A void retreating sky he glimpsed, through a last glimmer and drift of vanishing stars, और तारे हैं जो लुप्त हो रहे हैं और उनकी अंतिम झलक, उनका जो अंतिम प्रकाश है वो बहता हुआ समाप्त हो रहा है। उसके मध्य से अशुपति क्या देखते हैं? द सुपर कॉन्शियंट रेल्म्स, वो अति चेतन क्षेत्र देखते हैं, ऑफ मोशनलेस पीस, ऐसी अचल परम शांति के अति चेतन क्षेत्र को अशुपति वहां देखते हैं। और यह किस प्रकार का क्षेत्र है? वेयर जजमेंट सीजेस एंड द वर्ल्ड इज म्यूट, और यहां पर विवेक समाप्त हो जाता है और शब्द मूक हो जाते हैं। एंड द अनकंसीव्ड लाइज पाथलेस एंड अलोन, यहां पर वह अचिंत्य, अकथनीय, वह परम पथहीन और एकाकी विश्राम करता हुआ दिखाई देता है। Across a void retreating sky he glimpsed, through a last glimmer and drift of vanishing stars, the superconscious realms of motionless peace, where judgment ceases and the world is mute, and the unconceived lies pathless and alone। वहां पर अब केवल परम नीरवता और परम ब्रह्म है। There came not form or any mounting voice, there only were silence and the absolute। वहां पर कोई रूप नहीं था, वहां कोई वाणी नहीं उठती थी। There came not form or any mounting voice, there only were silence and the absolute। वहां केवल परम नीरवता और परम ब्रह्म था। और उस शांति में अशुपति की सत्ता में एक परिवर्तन होता है। आउट ऑफ दैट स्टिलनेस माइंड न्यू बॉर्न अरोज एंड वोक टू ट्रुथ्स वंस इनएक्सप्रेसिबल। तो उस शांति में अशुपति का मन
एक नया जन्म लेकर प्रकट होता है और वह मन उन सत्यों के प्रति जागृत हो जाता है जो कभी अवर्णनीय थे। Out of that stillness, mind newborn arose and woke to truths once inexpressible, and forms appeared dumbly significant. और ऐसे रूप प्रकट हुए जो मूक होते हुए भी सत्य को प्रकट करते थे। A seeing thought, a self-revealing voice, एक ऐसा विचार जो सत्य को देखता था और एक ऐसी वाणी जो सत्य को प्रकट करती थी, वह अश्वपति को प्राप्त हुए। Out of the stillness, mind newborn arose and woke to truth once inexpressible, and forms appeared dumbly significant, a seeing thought, a self-revealing voice. और अश्वपति ने शाश्वतता पर आधारित एक नया जीवन प्राप्त किया। He knew the source from which his spirit came. और अश्वपति उस स्रोत को जान गए जहां से उनकी आत्मा प्रकट हुई थी, अर्थात वह उस परम आत्मा से भेंट करते हैं, उनको देखते हैं। He knew the source from which his spirit came. Movement was married to the immobile vast. और उनकी जो सत्ता है अश्वपति की, वो उस परम विस्तार में जो निश्चल है उससे एक हो जाती है। Movement was married to the immobile vast. He plunged his root into the infinite. और वह अपनी जड़ें उस अनंत की गहराई में स्थापित कर देते हैं। He based his life upon eternity. और वह अपना जीवन उस शाश्वतता पर आधारित कर देते हैं। तो यह परिवर्तन अश्वपति में जो उनकी आत्मा की मुक्ति के बाद उनको प्राप्त होता है। हम लोग एक बार इस सर्ग के शेष अंश में क्या होने वाला है उसको बहुत संक्षिप्त में देख लेते हैं, जिससे हमें यह ध्यान आ जाएगा कि इस सर्ग का सार क्या है। तो इस सर्ग में हम आगे देखेंगे कि अश्वपति अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। वे गुह्य जगत से जो अभी तक हमारे लिए अनजान हैं उनसे एकात्म हो जाते हैं और उनकी शक्तियां वैश्विक शक्तियों से एक हो जाती हैं, अर्थात जो वैश्विक शक्तियां उनके माध्यम से कार्य करती हैं और वे ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिससे युग का परिवर्तन किया जा सकता है। और इस प्रकार अश्वपति इस धरा पर एक सूर्य के समान अकेले और भव्य और महान दिखाई देते हैं। अब हम लोग शांति मंत्र के साथ श्री मां को धन्यवाद करते हुए और उनको नमन करते हुए आज के इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।